हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। The atom which contribute the pair of electron is called donor and the atom or ion which accepts these pair of electron is called acceptor। यानी डेटिव बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर की जो शेयरिंग होती है उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एलिमेंट का एटम यानी नॉन मेटल का एटम कंट्रीब्यूट करता है। जैसा कि कोवैलेंट बॉन्ड में हुआ करता था कि दो नॉन मेटल के एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होती थी उन इलेक्ट्रॉन को दोनों नॉन मेटल एटम कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दो नॉन मेटल एटम होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होती है उस पूरे इलेक्ट्रॉन के पेयर को सिर्फ एक नॉन मेटल का एटम ही कंट्रीब्यूट करता है। तो नॉन मेटल का एटम जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को कंट्रीब्यूट करता है शेयरिंग के लिए उसे हम कहते हैं डोनर, और वो आयन या एटम जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं एक्सेप्टर। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, जैसा कि यहाँ दे रखा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एन आयन एंड एटम ऑफ ए पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल विद वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो डेटिव बॉन्ड होता है वो एक आयन के बीच में बनता है और एक पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनता है जिसके पास मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, यानी पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, सो इट इज आल्सो कॉल्ड कोआयनिक बॉन्ड। क्योंकि डेटिव बॉन्ड में आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों की प्रॉपर्टी होती है इसलिए हम इसको कोआयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो एक आयन के बीच में बनता है और एक पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनता है जिसके पास मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, जिसे हम कहते हैं लोन पेयर। यहाँ देखिए एग्जाम्पल पे ये हाइड्रोजन आयन है और ये पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। इसमें नाइट्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसे हम कहते हैं लोन पेयर, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज है यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए और नाइट्रोजन एटम के पास एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का और ये लोन पेयर हाइड्रोजन आयन शेयर करेगा अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में देखिए हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा और अपना डुप्लेट पूरा करेगा। जैसा कि यहाँ देखिए जो आयन है इसने दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। ऊपर देखिए ये लोन पेयर था नाइट्रोजन एटम के पास, ये एंटायरली एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है और ये आयन बन गया है अमोनियम आयन। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर था वो एंटायरली एक्सेप्ट कर लिया है। अमोनियम आयन के केस में देखें तो यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड है और एक डेटिव बॉन्ड है। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक आयन के बीच में बनता है और एक पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बीच में बनता है जिसके पास मिनिमम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन क्या है इसकी, वन एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा एग्जांपल है अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल। अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और वाटर मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अनदर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो दूसरा आयन और एटम हो उसके पास
दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या यूँ कहिए कि उसके पास एक लोन पेयर की कमी हो, जैसा कि हाइड्रोजन आयन, इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। अब हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ ऑक्सीजन की आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल एटम हैं, इसलिए क्या करेंगे, इक्वल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि अपना नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन कंप्लीट कर सकें। तो इस केस में देखिए हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। अभी दोनों मिलकर इक्वली शेयर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और ऑक्सीजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाएंगे जिसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिगर में हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था और ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, ये दोनों मिलकर एक पेयर बन गया। इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने इक्वली शेयर किया और अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन किया। सिमिलरली इस हाइड्रोजन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था और ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, और ये दोनों ने मिलकर एक पेयर बनाया और इस पेयर को दोनों ने इक्वली शेयर किया और अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन किया है। लेकिन हाइड्रोजन के पास अभी 2 पेयर हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लोन पेयर। यहाँ वाटर के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पास 2 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कभी भी कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता है, यानी अगर एक बीकर में वाटर है तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल भी होंगे और उसके आयंस भी होंगे, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों होंगे और उसमें वाटर का मॉलिक्यूल भी होगा। तो जो ये हाइड्रोजन का आयन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है टोटली, इसलिए ये क्या करेगा, वापस वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर अपना डुप्लेट पूरा करेगा। कैसे, इसका लोन पेयर को एक्सेप्ट करके, और हाइड्रोजन आयन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन आयन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यानी एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करके अपना डुप्लेट पूरा किया है, इसलिए ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव साइन आ गया है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। और क्योंकि हाइड्रोजन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये जो एरो है वो हाइड्रोजन की तरफ है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है इसने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर को ले लिया है, इसलिए ऑक्सीजन पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज आया है। अब हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग हुई है वो पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, जिससे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया, क्योंकि जो पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ चला गया और ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया टोटली। अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। इसी तरह बनता है हमारा हाइड्रोक्सिल आयन। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज लोअर देन आयनिक कंपाउंड बट हायर देन द कोवैलेंट कंपाउंड। यानी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है
कोऑर्डिनेट कंपाउंड का वो आयोनिक कंपाउंड से कम होता है लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट आयनाइज आइदर इन मॉल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर इनको पानी में घोला जाए या पिघला दिया जाए तो ये आयनाइज नहीं होते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और हेक्सेन। यानी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते लेकिन ये बेंजीन और हेक्सेन में घुल जाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या होती है redox reaction. A reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously is called an oxidation reduction reaction or redox reaction. This reaction occurs simultaneously because the electrons lost by reducing agent is gained by an oxidizing agent. यानी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं उसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसके नाम में छुपा हुआ है रेड ऑक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। हम पहला एग्जांपल देखें, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से होता है तो कॉपर बनता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन के दो एटम हैं उन दोनों एटम ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, आयन बन गया यानी कि कैटायन बन गया, यानी यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो रिएक्शन हो गई वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। चूँकि हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये कॉपर है जो कॉपर ऑक्साइड में उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये कॉपर में रिड्यूस हो गया, इसलिए ये रिडक्शन हुआ। क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पे जो कॉपर है वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है जो हाइड्रोजन ने लॉस किए थे और रिड्यूस हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जब सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन से होता है तो सोडियम आयन बनता है और क्लोराइड आयन बनता है। जैसा कि हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि सोडियम या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे दो एटम है सोडियम के, तो दो एटम सोडियम के दो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेंगे और इन दो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के दो एटम गेन करेंगे और क्लोराइड आयन बनाएंगे। तो जो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी वो होगी 2Na + Cl2 gives NaCl यानी 2NaCl। जैसा कि हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और आयन बनाता है और क्लोरीन इस लॉस्ट किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन बनाती है और ये दोनों मिलके NaCl बनाते हैं। यहाँ पर इसी रिएक्शन को डिटेल में दिया हुआ है कि सोडियम के दो एटम और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन है। तो उसमें साफ साफ दे रखा है कि यहाँ पे सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर रहा है और क्लोराइड आयन बन रहा है, जिससे इनमें अपोजिट चार्ज आ रहा है, इसलिए दोनों मिलके ये सोडियम और क्लोराइड बना रहे हैं। क्योंकि सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी आज यहीं ख़त्म हो जाता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी चैप्टर के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है या नहीं आ रहा है तो आप मुझे ईमेल कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ज़रूर इंक्लूड करूँगा।